दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं या नए लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है या नाल छेदन विधि कैसे करना है या पंचामृत स्नान कैसे कराएंगे या आप जो है जन्माष्टमी की पूजा कैसे करेंगे या इन्हें झूला कैसे झुलाना है या आप 56 भोग कैसे लगाएंगे, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए, अगर आप सेवा करना चाहते हैं इनकी तो जरूर से वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लड्डू गोपाल जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए वैसे अगर नॉर्मल दिनों में करना चाहते हैं तो 4 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आपको अन्न में, दूसरे दिन फल में, तीसरे दिन वेजिटेबल में और चौथे दिन फ्लावर में रख के फिर इनको पंचामृत से जो है अभिषेक करके आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आप इसी चीज़ को, जो 4 दिन का प्रोसेस है, इसको आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे 1 घंटे के लिए आप जो है किसी भी अन्न में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है गेहूँ लिया है, तो मैं 1 घंटा इनको गेहूं में रख सकती हूँ। आप अगर चाहे तो 2 घंटे का भी रख सकते हो, वो आपके हिसाब से है कि आप कितना घंटा रखेंगे। बट आपके पास अगर समय कम है या आप उसी दिन में पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप जैसे कंटिन्यू करते रहिए कि 1 घंटे के लिए आप अपने जो लड्डू गोपाल जी को अपने जो अन्न के अंदर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें दिखाऊंगी जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपके घर पे भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ गेहूँ लिया है, गेहूं के अंदर इनको अंदर ही रखो, जो है रेड कपड़े से ढककर आप रख दीजिएगा। ये जो है मैं जन्माष्टमी के दिन कर रही हूँ, इसीलिए ये 1 घंटे के अंदर मैं इनको निकाल लूँगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप दूसरे किसी दिन कर रहे हैं तो आपको जो है इनको 1 दिन पूरा रखना पड़ेगा। अब इनको में, वेजिटेबल में, फ्लावर में रखते रहेंगे तो इनमें जो है वो प्रेम भाव आता रहता है और ये आपके ही फैमिली मेम्बर की तरह हो जाएंगे। दोस्तों, इनको दूसरे दिन जो है फल में रखना है, या मतलब जन्माष्टमी के दिन अगर हम कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं अब दूसरा जो आवर है इनको फल में रखूँगी और उसमें भी मैं 1 घंटे के लिए इनको ढक के रखूँगी। आप सीज़न के हिसाब से कोई भी फल ले सकते हैं, जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो और जो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाए, ज़्यादा पैसे भी ना लगे। इस तरह के आप कोई भी फल ले सकते हैं। और दोस्तों, ये ध्यान रखिए, फल आपको साबुत लेने हैं, आप कटिंग मत कर दीजिएगा, क्योंकि इनको जो है साबुत फल के अंदर ही हमें रखना है और फलों से इनको जो है पूरी तरह से ढक देना है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप किसी ब्राह्मण को भी बुला सकते हैं या पंडित जी से भी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पंडित जी को बुलाना और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सब जने नहीं करवा सकते। तो इस तरह से भी जो है जन्माष्टमी के दिन हम खुद ही घर पे कर सकते हैं, या कोई भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ भाव के भूखे हैं और प्रेम के भूखे हैं और ये आपके जो है घर के सदस्य बनने जा रहे हैं। बस इनको 1 घंटा रखना है और बस 1 घंटे बाद आप जो है समय देखकर निकाल लीजिए वापस से और फिर दूसरी जो चीजें उनमें रखना है। और अगर आप जन्माष्टमी के अदर्स दिन कर रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो प्राण प्रतिष्ठा है, आप नए लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जब भी आपके घर आते हैं ना दोस्तों, तो वो दिन ऐसे ही शुभ हो जाता है और उसके बाद के सभी दिन आपके लिए शुभ होने वाले हैं। तो आप भी इनको लेकर आइए और इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और अपने घर पे जो है इनकी सेवा कीजिए। इनकी सेवा करना ही जो है एक सौभाग्य की बात है। और अब जो है इनको सब्जी में, यानी किसी भी तरह की आप जो है वेजिटेबल में रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कम बजट में बता रही हूँ तो आलू में रख रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी, जैसे भिंडी हो गया या आपके टमाटर हो गए, कोई भी जो सब्जी आपको, जो भी सस्ती सब्जियां मिले जो इस समय वेजिटेबल वगैरह जो अवेलेबल हो, उसमें आप रख सकते हैं। तो बस आप जो है 1-1 घंटे का प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि ये जल्दी जल्दी से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमने पूरे नियम से 1-1 घंटा रखा और उसके बाद जो है इनको बाहर निकाला। तो आप भी इसी तरह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैं काफ़ी मतलब सालों से मेरे साथ है। हमारे पास छोटे बाल गोपाल जी जो है वो कम से कम 30-35 साल से है और ये वाला जो है मैं बाद में लेकर आई हूँ, क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से सजा कर नहीं रख पाते हैं, बहुत छोटे से हैं, वो 0 नंबर के हैं, तो इसीलिए मैं एक बड़े बाल गोपाल को लेकर आई हूँ। और अब जो है इनको फूलों में किस तरह से रखेंगे दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा
प्रोसेस जो है अलग होने वाला है। आप चाहे तो इस तरह से जो है भगोले में जैसे मैंने अब तक किया है वैसे ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस में है। लेकिन आप इससे भी अच्छा कुछ करना चाहे भगवान जी के लिए तो वो भी मैं बता देती हूँ कि एक और तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। आप इस तरह से बड़े साइज़ के जो कद्दू होते हैं, आपके लड्डू गोपाल जी जिसमें आराम से सो सके, ऐसे साइज़ का आपको बड़ा कद्दू लेना है और उसको जो है अच्छे से आपको काट लेना है, मतलब अंदर से साफ कर लीजिएगा पूरी तरह से। और ऐसे जगह पे आप देखिए यहाँ पर हवा वगैरह जाने की जगह है, क्योंकि इसमें सोने के बाद में आपके भगवान जी जो है पूरे प्रकट होंगे। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए, गंगा जल वगैरह छिड़क लीजिए और जो भी आप स्वास्तिक बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है पहले आपको। पूरा क्लीन करने के बाद में अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है और दोनों साइड से आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ यहाँ पर आपको साइड से, हवा जाने के लिए भी जगह मैंने जो है थोड़ा इस तरह से काटा है कि गैप रहे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के अंदर अभी भी आप सोच रहे होंगे कि प्राण नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये भाव के भूखे हैं, सब हम मानते हैं जो उसी तरीके से ही हम इनके साथ करते हैं। तो अब जो है हमने क्योंकि सब चीज़ों में इनको रख लिया है और अब फूलों के बाद जो है इनको पंचामृत से स्नान कराएँगे। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ का क्या प्रोसेस है। मैंने भगोले वाला भी सिस्टम जो है वो आपको थोड़ा-सा दिखा दिया था। इस तरह से आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का यहाँ पर नाल काटने की विधि के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर अगर ये कद्दू का जो डंठल जहाँ से रहता है वो भी रखिए आप, ताकि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो नाल छेदन विधि जो होती है वो भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जो भी यहाँ पर मैंने जैसे कद्दू लिया है तो उसमें थोड़ा-सा डंठल है, तो आप अगर बहुत सारा डंठल रहे तो बहुत अच्छा रहता है, बट मुझे मिला नहीं था। तो आप इसकी जगह पर खीरा हो गया या पपीता हो गया जिसमें बीच में आप गैप कर सकें और अपने लड्डू गोपाल जी को सुला सकें। आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के हिसाब से जो है जो भी वेजिटेबल ले रहे हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले जो है फूलों को इस तरह से बिछाना है, जैसे कोई अच्छा बिस्तर लगाते हैं ना वैसे आपको जो है फूलों को बिछाना है। आप यहाँ पर खुशबूदार फूल ले सकते हैं, जैसे रजनीगंधा हो गया, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, जो भी आपको अवेलेबल हो उस तरह के आप फ्लावर ले सकते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि मेरे पास छोटे बाल गोपाल जी भी है और यहाँ से जन्माष्टमी का भी प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे लड्डू गोपाल जी को यहाँ शयन करवा रही हूँ, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे थे उनको भी, और जो हमारे पुराने लड्डू गोपाल जी है उनको भी मैं यहाँ पर सुला रही हूँ, क्योंकि अब जो है ये दोनों जागेंगे जब तो हम लोग जन्माष्टमी का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो इनको बहुत अच्छे से दोनों को कवर कर दूंगी मैं फूलों से। तो इसी तरह से आपके घर पे अगर 2-3 लड्डू गोपाल जी है तो उनको भी आप जो है प्राण प्रतिष्ठा जैसे उनकी तो हो रही है, लेकिन साथ में आप जो है जन्माष्टमी भी स्टार्ट होगा। तो जन्माष्टमी के टाइम पे आपके पास 2-3 लड्डू गोपाल जी है तो उनको भी आप इसमें सुला सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं पंचामृत किस तरह से बनाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए और उसके साथ आपको दही भी चाहिए और उसके साथ आपको मधु या हनी, जो भी आप नाम से जानते हैं, वो आप थोड़ा मिला लीजिए। इसके साथ आपको जो है आप घी मिक्स कर सकते हैं या आप जो चीनी का बूरा होता है उसे भी आप मिक्स कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए जो पंचामृत बना है उसमें आप तुलसी दल ज़रूर से डालिए। मैं जो है बाद में डाल दूँगी जब उनको थोड़ा यहाँ मिश्री यूज़ ले सकते हैं आप, चीनी हो या मिश्री हो जो भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप पंचामृत बनाने के बाद में जब भगवान जागेंगे उस समय तुलसी का पत्ता मिक्स कर सकते हैं या पहले भी मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को जब इस कद्दू के अंदर से आप बाहर निकाल रहे हैं तब आप इनको ज़रूर से शंख बजाइए या आप जो है घंटी ज़रूर बजाइए।
दोस्तों दोनों को ही मैंने जो है बाहर निकाल लिया है। अब जो है यहाँ पर जो है नाल छेदन विधि करूँगी, तो उसके लिए जो है वापस इसके जो कद्दू का जो ऊपर का ढक्कन है उसे जो है वापस रख कर और जो है किसी भी धार वाली चाकू से की मदद से जो है ऊपर का जो डंठल है उसे काटना है। मेरे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में जो है ये डंठल हल्का सा लगा हुआ है, इसीलिए पूरा हटाना पड़ रहा है। अगर आपके जो है जो भी आप जिस से कर रहे हैं उसमें अगर डंठल काफ़ी सारा है तो आप सिर्फ ऊपर से काट लीजिएगा, क्योंकि अब नियम है तो बस नियम ही करना है इसको पूरी अच्छी तरह से। तो जन्म विधि जो है अब पूरी हो चुकी है। लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो है इनको जो है स्नान करवाना है, तो पंचामृत जो मैंने रेडी कर लिया था, आप चाहे तो इनको जो है स्नान करवाने के पहले ही आप चाहे तो जैसे हम लोग मधु इनको थोड़ा सा चटवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं सीधा इनको जो है भोगी लगाऊंगी और पंचामृत में सारी चीज़ें ही डाली हुई है, तो इनको जो है उसी से ही जो अच्छे से जो है स्नान करवा देते हैं पंचामृत से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए जो है मैं और मेरी सिस्टर है यहाँ पर दोनों ही जो है दोनों ने ही फास्ट रखा है जन्माष्टमी का, और दोनों ही जो है बहुत अच्छे से जो इनको जो है स्नान वगैरह जो है करवा रहे हैं। तो जो भी आपने ये जो पंचामृत बनाया है इनसे जो स्नान करवाया, इसे थोड़ा सा आप निकाल के रख दीजिए। इसी से ही आपको बाद में जो है अपना जो है व्रत खोलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप जो है साइड कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी स्नान वगैरह करवाएंगे इनको, तो इसीलिए वो चरणामृत जो है वो पानी में मिल जाएगा, तो आप उसको जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आपके पास अगर शंख है तो शंख में जो है तुलसी का एक पत्ता लगा कर, क्योंकि बिना तुलसी दल के कुछ लेते नहीं है, तो मैंने वैसे पंचामृत में जो है तुलसी का पत्ता रख दिया था। और अब जो है इन दोनों को स्नान करवा लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वही अपना जो है आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जप कर सकते हैं, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए जो है इनको स्नान करवाइए। और पूरे दिन जन्माष्टमी में आप जाप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जन्माष्टमी का मतलब ही यही है कि आप भगवान का या प्रभु का जो है नाम लेते रहिए। इनके नाम में ही वही शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है भैया इनके नाम में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्नान हो चुका है इनका बहुत ही अच्छे से, और जो है इनको बहुत अच्छे से टॉवल से पोंछ लीजिए। मैं यहाँ पर सॉफ्ट रुमाल जो होता है उसका यूज़ करती हूँ। इनको जो है अच्छे से पोंछने के बाद में जो है इनको जो है ड्रेस पहनाऊँगी। दोस्तों ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, मैंने इनको सारी चीज़ें जो भी इनको लगाना था वो लगा दिया है। अब जो है इनको झूला झुलाएंगे। इनको रेडी करने के बाद छोटे बच्चे को जैसे हम झूला झुलाते हैं वैसे ही इनको भी जो है झूला झुलाते हैं। मैंने यहाँ पर जो है निधि वन बनाने की कोशिश की है। देख सकते बहुत ही अच्छी से एक छोटी सी झांकी बनाई है। यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगाए हुए हैं, बीच में झूला है, रास का सेट है, और जो छोटे छोटे से जो हमारे जानवर है जैसे गाय हो गए या मोर हो गया, तो पशु वगैरह बहुत ही प्रिय थे हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो वो भी मैंने जो है यहाँ सामने रखा है। मक्खन मिश्री के जो मटकियाँ हैं वो भी रखा है। तो दोस्तों ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों अब जो है मैंने 56 भोग कराया था लड्डू गोपाल जी के लिए, तो पूरे 56 भोग के अंदर मैंने जो तुलसी का पत्ता नहीं रखा था। मैंने जस्ट तुलसी के जो पानी है उसके छींटे लगाकर और साइड में जो यहाँ तुलसी का पत्ता का जो है एक प्लांट जैसा रख दिया है। और यहाँ पर जो 56 भोग में सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों। लड्डू हो गए, मिठाइयाँ हो गई, आपको काफ़ी तरह की मिठाइयाँ मिल जाएगी। आपको जो है बहुत तरह के आपको फ्रूट देने पड़ेंगे, नमकीन हो गया। तो आप जैसे ही शॉप में किसी भी शॉप में जाकर अगर आप खुद भी घर पे बनाकर दे सकते हैं, और लेकिन अगर आप शॉप में जाकर मिठाई की किसी दुकान में जाकर आप बोलेंगे कि 56 भोग के लिए मुझे जो है सामान चाहिए, तो वो अपने आप ही जो भी जो सगार की चीज़ें होती है या जो व्रत में आप खा सकते हो या भगवान को क्या चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो दे देंगे। वैसे व्रत में तो इतना सब खाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान को ज़रूर से ये सब चीज़ें भोग में लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोगों ने जो है सजाया था।
दोस्तों पूजा आरती वगैरह सब हो चुकी है, काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो इनको जो है अब कुछ देर तक इनको थोड़ा सा भोग इतना सारा जब दिया है भगवान को तो थोड़ा खाने में भी समय देना पड़ेगा। तो कुछ देर रखने के बाद में आप जो है ज़रूर से इनको सुलाना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे कल रात को भी एक कमेंट आया था कि मैडम जी जन्माष्टमी करने के बाद लड्डू गोपाल जी को बैठा के रखे या सुलाएं। तो ज़रूर से इनको सुलाना है। इतनी हैवी ड्रेस पहन के इनको पूरी रात नहीं रखूँगी मैं भी। इनको ज़रूर से भोग वोग सारा कुछ करने के बाद में इनको जो है सारी चीज़ें जैसे हटाएंगे तो वैसे ही जो है इनके जो ड्रेस वगैरह चेंज करके इनको नाइट सूट पहनाकर इनको जैसे रोज़ सुलाते हैं वैसे ज़रूर से सुला दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में नए लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आप लोगों के साथ नाल छेदन विधि और जन्माष्टमी की पूरी पूजा विधि और उसके साथ 56 भोग सभी चीजें मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो ये कंप्लीट वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।